और अब चैलेंजर राउंड का तीसरा मुकाबला डीपीएस इंटरनेशनल बैंगलोर ईस्ट बनाम इंडस इंटरनेशनल स्कूल। हो गई शुरुआत इंडस इंटरनेशनल की तरफ से रेड करने की ये पहली कोशिश। पॉइंट्स निकालने बहुत जरूरी हैं और भवानी शंकर रेड पर आ चुके हैं, लेकिन ये ब्लॉक भी था, ये था होल्ड भी था और वहां पर अपने जूते गाड़ लिए थे मैट पर खिलाड़ी ने। जर्सी नंबर 6 कैप्टन राहित गौड़ा वो आए हैं, पिछले मैच के टॉप रेडर रहे थे वो, लेकिन अभी शुरुआत कुछ अच्छी नहीं रही क्योंकि इंडस इंटरनेशनल स्कूल बेंगलुरु का डिफेंस पूरी तरह हावी होता हुआ। बढ़िया चेन आई और उस चेन से निकल भी गए थे एक बार के लिए, बट खिलाड़ियों ने पकड़ के रखा। और अब अगली रेड के लिए श्रीप्रियन। चलिए ये पहला रेड पॉइंट है दोनों तरफ से। अभी तक डिफेंस के पॉइंट्स आए थे, बट ये पहला रेड पॉइंट इंडस इंटरनेशनल स्कूल के पास। बोनस का प्रयास था लेकिन उसी चक्कर में वो टच करके लौटे हैं श्रीप्रियन। 10 सेकंड का समय बचा है, हर रेड 30 सेकंड की और हर रेड 2 अड़ा है, तो पॉइंट लाना जरूरी है। चलिए टच तो कर लिया लेकिन वो एंकल होल्ड राइट कॉर्नर। भाई कॉर्नर तो चमकदार है स्कूल के। इंडस इंटरनेशनल दोनों ही मेन रेडर्स डीपीएस इंटरनेशनल बैंगलोर ईस्ट के इस वक्त बाहर बैठे हैं। राइट कॉर्नर ने पहला टैकल इनिशिएट किया, एंकल होल्ड किया, डिसअपॉइंटमेंट इनके चेहरे पे। ओ डिफेंडर से गलती हो चुकी है, बाकी डिफेंडर से भी गलती हो चुकी है। एक डिफेंडर आउट ऑफ बाउंड्स गया, 2 खिलाड़ी लेके गए थे। ये कमाल की सुपर रेड और इस सुपर रेड के चलते पॉइंट्स में और इजाफा। सोचिए डीपीएस जो 15 पॉइंट के डिफरेंस से जीते थे, अच्छी तरीके से शफल करते हुए, लेकिन इंडस इंटरनेशनल स्कूल का डिफेंस कितना एडवांस खड़ा है। ना बोनस लेने देंगे, हैंड टच का प्रयास था, आखिरी 4 सेकंड बचा है, अगर पॉइंट नहीं ले पाए ले लिया 1 पॉइंट डीपीएस इंटरनेशनल। मौके पर पॉइंट लिया गया है और लेट होता तो दिक्कतें हो सकती थी। सीधा लेफ्ट कॉर्नर को टच करने की कोशिश, लेकिन इन खिलाड़ी के ऊपर उनका हाथ गया। काफी सही था, सुपर टैकल सिचुएशन। ओ उसके पहले ही इनफैक्ट जो कप्तान है राहित उन्हें बाहर किया गया। फिर से रामचरण के कंधों पर आई पूरी जिम्मेदारी और ऑल आउट के कगार पे खड़ी है डीपीएस इंटरनेशनल बैंगलोर ईस्ट। एक टच पॉइंट लेकर लौटेंगे तो रिवाइवल होगा, ऑल आउट बचा पाएंगे रामचरण डीपीएस इंटरनेशनल बैंगलोर ईस्ट के लिए। लेकिन डिफेंस फुल हाउस मौजूद है, शफल करते हुए लगातार 2 टच का प्रयास। ओशन कह तो रहे थे कि मैंने आउट किया है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 3 पॉइंट इंडस के पास आते हुए ये 3 पॉइंट्स। 4-10 का ही स्कोर लाइन इंडस की तरफ से। इस समय रेड की कोशिश, मिड लाइन के बहुत ज्यादा करीब पहुंचे, बट राइट कॉर्नर ने जो एंकल होल्ड किया उसके चलते बहुत ज्यादा दिक्कतें हो चुकी थी। राहुल नाम तो सुना था लेकिन रेड नहीं देख पाए प्रॉपर। जर्सी नंबर 2 ने जर्सी नंबर 2 को बाहर भेजा, बिहान अपना काम करते हुए का प्रयास, लेकिन लेफ्ट कॉर्नर फिर से सुल्तान फजल की याद दिलाते हुए लेफ्ट कॉर्नर हमें ओशन। 1 पॉइंट कमाल है ये लेफ्ट कॉर्नर, बार बार लगातार टैकल पॉइंट्स अपने लिए उठा रहे हैं। सेकेंड हाफ की कहानी क्या रहेगी? क्या डीपीएस एक और बार जीत ले सकती है या इंडस डीपीएस को एक बड़ी हार देंगे? बहुत दिलचस्प मुकाबला हमारे सामने। जर्सी नंबर 3 आए हैं, श्रीप्रियन आए हैं, इनके फेवरेट खिलाड़ी हैं एम सुधाकर, पटना पायरेट्स के। उसी तरीके का प्रदर्शन अब तक देते हुए नजर आए हैं। 4 रेड पॉइंट बनाए हैं, लेकिन इस बार कोई रेड पॉइंट नहीं मिलता हुआ। वो 4 को 5 तो नहीं कर पाए, 1 पॉइंट डीपीएस इंटरनेशनल। डीपीएस इंटरनेशनल के लिए तो ये अच्छी खबर है। वही कलम उधार लेना होगा डीपीएस इंटरनेशनल बैंगलोर ईस्ट को। 1 पॉइंट मिला है और अच्छी शुरुआत रही है सेकंड हाफ की डीपीएस इंटरनेशनल बैंगलोर ईस्ट के लिए। ओशन क्योंकि इंडस इंटरनेशनल अरे डिफेंडर रेडर को ही बाहर किया जा चुका है। आप लॉबी के पार नहीं जा सकते स्ट्रगल से पहले, आउट ऑफ बाउंड्स हो गए। डीपीएस इंटरनेशनल लॉबी एरिया में चला गया था, सुपर टैकल ऑन है, लेकिन ऑल आउट भी हो सकते हैं। ऑल आउट हुए लेकिन नहीं, सुपर टैकल इंडस इंटरनेशनल स्कूल। 2 का डिफेंस, क्या काम किया है उन्होंने। 2 पॉइंट और क्या यहां से अपना ऑल आउट बचा के अपने खिलाड़ियों को वापस मैट पे ला सकते हैं? ये भी बहुत जरूरी है। क्या एटीट्यूड है, यही एटीट्यूड इन बच्चों को आगे ले जाएगा। डीपीएस इंटरनेशनल बैंगलोर इस डिफेंस में कमाल कर रही है, वो बहुत अच्छा मौका था ऑल आउट करने का। ऑल आउट वहां इंडस इंटरनेशनल स्कूल ने बचा लिया। जर्सी नंबर 1 कैप्टन बाहर हुए हैं भवानी शंकर। सुपर टैकल सिचुएशन फिर से और मोहम्मद अदियान फिर से। जी नहीं, इस बार कोशिश थी बिहान की, लेकिन आगे जा रहे हैं।
वापसी की कहानी धीरे धीरे लिखी जा रही है। 1 पॉइंट की कहानी। इंडस इंटरनेशनल अभी 1 पॉइंट आगे। डीपीएस इंटरनेशनल के पास मौका हो सकता है। डीपीएस, there it is! वो टैकल जो करना था 1 point. वो आया DPS है, International. Wait. लेकिन क्या कुछ और है जी नहीं। मैच होगा। पूरी कहानी टाई पर आके रुक गई। 18 पर टीमें आकर के रुक चुकी है। मिलो, अच्छा। केवीडी जूनियर्स में इस बार ये हुआ है कि ये टाई देखने को मिलता हुआ इन दोनों टीम्स के बीच में, और ये था वो आखिरी टैकल। ब्लॉक आया सामने से, मोहम्मद अदनान की तरफ से वो ब्लॉक आता हुआ, जर्सी नंबर 11 डीपीएस इंटरनेशनल बैंगलोर के मोहम्मद अदनान। पहले मुकाबले में भी वो डिफेंस पे उतने ही अच्छे नजर आए थे। दूसरा कहानी बदल देता है। 18 जब घड़ी में 0 हुआ तो दोनों टीम्स एक ही पॉइंट पर आकर के अटक गई, और वो पॉइंट है 3 पॉइंट्स जो उन्हें मिलेंगे।